नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। झारखंड में उड़ी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां। देर रात 50 से 60 गाड़ियों के काफिले के साथ रांची आए तेज प्रताप। दूसरे राज्यों से आने वालों पर क्वारंटीन का है प्रावधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बैठक में लिया हिस्सा। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की अहम चर्चा। जेईई और नीट की परीक्षा को लेकर की बातचीत। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार और जिला प्रशासन की मुहिम तेज। उपायुक्त राजेश सिंह ने गोपनीय कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर कोविड रथ को किया रवाना। कई पदाधिकारी रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक ने चलाया डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान। दर्जनों कार्यकर्ता रहे मौजूद। लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां। और पूर्णिया जिले वासियों के लिए अच्छी खबर आई सामने। कोरोना मरीजों को मिलेगी वेंटिलेटर की सुविधा। डीएम ने कहा 5 बेड वाले आईसीयू का शुभारंभ। पूरे देश में लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, पर झारखंड में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं राजधानी रांची की एक तस्वीर। लॉकडाउन को मुंह चिढ़ाती इन तस्वीरों को देखिए, इन गाड़ियों को देखिए। रात के अंधेरे में लॉकडाउन को चुनौती देता यह काफिला किसका है, कौन है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ये काफिला है लालू के लाल तेज प्रताप का। ये वही तेज प्रताप है जिसने इन दिनों आरजेडी में घमासान मचा रखा है। अब दोनों भाइयों और आरजेडी के शीर्ष नेताओं के अंदर की जो अंतरकलह है वो सबके सामने बाहर निकलकर सामने आ रहा है। ये जग जाहिर है। खैर छोड़िए, आप तो फिलहाल इस तस्वीर को देखिए। सबको पता है कि पूरे देश में शर्तों के साथ लॉकडाउन जारी है। लोग जहां के तहां फंसे हैं, अपने से मिलने को तरस रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। विशेष रूप से बात करें पड़ोसी राज्य बिहार की, तो सरकार ने बिहार से आने वाली सभी ट्रेनों और बसों को प्रतिबंधित कर रखा है, उन पर पाबंदी लगा रखी है। मतलब साफ है, नो एंट्री। लेकिन आम और खास में बहुत फर्क होता है जनाब, जिसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीर। क्योंकि ये तेज प्रताप का काफिला, तेज प्रताप का भौकाल ही ऐसा है कि बिहार तो छोड़िए, झारखंड में भी दामादों की तरह उनका स्वागत होता है। इसलिए तो लॉकडाउन में भी 50-60 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, वो भी रात के 2:30 बजे। इतनी गाड़ियों का काफिला तो सूबे के सत्तासीन को भी नसीब नहीं। अरे भौकाल हो भी क्यों ना, लालू जब झारखंड की जेल में बंद है, माफ कीजिए, वो तो रिम्स निदेशक के बंगले में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनका लाडला उन्हीं से तो मिलने आया है। पर इतनी लंबी गाड़ियों के काफिले की क्या जरूरत थी? चलो अगर स्वैग के लिए जरूरत थी भी, तो आखिर प्रशासन ने किस नियम और कानून के तहत उन्हें ये इजाजत दे दी? जब खुद प्रशासन उन्हें अगवाई कर लेकर जा रहा है, तो फिर सवाल ही कैसा? काफिले में तो कई ऐसी गाड़ियां हैं जिस पर ना कोई नंबर प्लेट है। पर छोड़िए साहब, नियम तो हम जैसे आम लोगों के लिए होता है। ये सत्तासीन के विशेष मेहमान हैं। बहरहाल आपको बताते हैं कि तेज प्रताप के काफिले की असली कहानी। दरअसल ये है कि कल तेज प्रताप अपने पिता लालू से मिलने रांची पहुंचे थे, जिस पर साधना प्लस की विशेष नजर थी। लिहाजा भनक के बाद तेज प्रताप अस्पताल के सामने से निकलकर अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। क्यों? साधना प्लस की टीम मौजूद होने की उन्हें भनक लग गई थी। और हमारे साथ जेएमएम के महासचिव मनोज पांडे इसी खबर पर फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोज पांडे जी, साधना प्लस में आपका स्वागत करते हुए सवाल यही है कि आखिर किस नियम के तहत तेज प्रताप को 50 से 60 गाड़ियों के काफिले के साथ राजधानी रांची में एंट्री मिलती है, झारखंड में एंट्री मिलती है? देखिए, कोई भी नेता, वो भी लालू प्रसाद के पुत्र हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो जब कहीं जाते हैं, मुझे लगता है कि जो उनके प्रशंसक या फॉलोअर्स हैं, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाने की जो एक मनोभावना होती है कार्यकर्ताओं की, ये चीज निकलकर सामने आ गई कि वो लालू के लाल हैं। तो क्या लालू के लाल के लिए कोई नियम नहीं है झारखंड में?
नहीं नहीं, नियम है, सभी के लिए नियम है, कानून अपना काम करेगा, नियम? लेकिन कहीं फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता दिखेगा, कहीं भीड़ भाड़ एक दूसरे से लोग सटते हुए या झुंड बना के रहेंगे, वहां निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा। और जहां तक गाड़ियों की काफिला की बात है, तो उसमें बहुत ऐसे हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है, ऐसे कई वाकये जहां कोई नेता चलता है, पीछे से उनके कार्यकर्ता उत्साह को लेते हैं। सर, तो कोरोना काल चल रहा है मनोज पांडे जी, आप कैसे भूल जाते हैं कि अभी कोरोना गया नहीं है। नियम तो आप ही लोगों ने बनाया ना कि बिहार से आने वाले में झारखंड में पाबंदी है, बसें नहीं चलेंगी, गाड़ियां इस ओर से इस ओर नहीं आ पाएंगी, तो फिर 50 से 60 गाड़ियां कैसे एंट्री मार देती हैं सर? और आप कह रहे हैं कि नेता है, उनका काफिला है, 50 से 60 गाड़ियों का काफिला। नहीं नहीं, बसें नहीं चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट गाड़ियों पर रोक है। आप प्राइवेट गाड़ियों को नहीं रोक सकते हैं, सरकार का वैसा कोई नियम भी, कोई नियमावली नहीं है। भाजपा के नेता भी कई एक गाड़ियों से दिखते हैं, एक विधायक, हमारे पास भी फुटेज है, एक विधायक अपने क्षेत्र में 10 गाड़ी 12 गाड़ी से घुमा करते हैं। तो ये गाड़ियों को रोकने का कहीं कोई नियम नहीं है। हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई होगी। का तो नियम है ना सर, क्वारंटीन का तो नियम है ना। अब क्या तेज प्रताप 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे झारखंड में? नहीं नहीं, आपको बता दूं कि 72 घंटे तक के अंदर कोई झारखंड छोड़ देता है तो उसमें क्वारंटीन का नियम नहीं है। 72 घंटे के अंदर उनको छोड़ना होगा झारखंड। 72 घंटे से ज्यादा अगर वो झारखंड में रहेंगे तो क्वारंटीन होना होगा। ठीक है, लेकिन सरकार, ये विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि लालू यादव के सामने आपने घुटने टेक दिए हैं, आपकी सरकार ने। उनसे पूछा जाए कि जेल में इनके जो कुलदीप सेंगर और नित्यानंद स्वामी, उनके सामने इनकी सरकार में घुटने टेक दिए, इस पर क्या बोलते हैं ये लोग? वो एक नेता है, राष्ट्रीय नेता है, और कोर्ट के आदेश के तहत, नियम कानून के तहत उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो दिया जा रहा है। सर, आपके नियम कानून कायदे भी बहुत गजब के होते हैं। मास्क न लगाने पे 2 लाख का जुर्माना आपकी सरकार थोप देती है, जेल की सजा का प्रावधान हो जाता है, लेकिन कैसे नेता नियमों का उल्लंघन करते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, और उनकी अगुवाई आप ही का प्रशासन करता है। हमारे साथ भाई वीरेंद्र भी जुड़े हुए हैं, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र, आप और साथ ही मनोज पांडे, दोनों लोग आप हमारे साथ चर्चा में बने रहिए, क्योंकि यहां एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के उस पार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, इस पर जवाब भी पूछेंगे कि आखिर नेताजी का ये भौकाल क्यों। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं कि राजधानी रांची की सड़कों पर 50 से 60 गाड़ियों के काफिला यूं गुजर जाता है कि प्रशासन आंख बंद किए दिखता है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, जेएमएम के महासचिव मनोज पांडे जुड़े हुए हैं, साथ ही भाई वीरेंद्र जुड़े हुए हैं जो कि आरजेडी विधायक है। भाई वीरेंद्र, आखिर बिहार में आरजेडी में सब ठीक ठाक तो है ना, या फिर से एक बार तेजस्वी बनाम तेज प्रताप चल रहा है? चलिए, भाई वीरेंद्र से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। भाई वीरेंद्र, क्या आप तक आवाज मिल रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो राजधानी रांची की सड़कों पर ये गाड़ियां दौड़ रही हैं, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं। हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पांडे जी, ये बताइए जरा कि जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे कि अब रिम्स निदेशक के बंगले से ही तय होगी झारखंड की सियासत, क्या वही होता नजर आ रहा है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का भय, जो खौफ है, वही बोल रहा है। ये भाजपा नेता नहीं बोल रहे हैं, प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं, उनका डर बोल रहा है। आज सभी लोग जानते हैं, भाजपा के नेता भी अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली बार के चुनाव में लालू यादव ने क्या जलवा दिखाया था और बिहार में उनका क्या हाथ हुआ था। सरकार का डर बोल रहा है, विपक्ष कह रहा है सरकार का डर बोल रहा है। यही कारण है कि उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया जाता है। जहां वो रह रहे हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था नहीं होती है कि भाई आप मीटिंग करिए, बिहार की रणनीति तय करिए। कोई रेड कारपेट नहीं है। इनसे पूछिए कि जो इनके बलात्कारी विधायक और मंत्री जो नित्यानंद स्वामी और कुलदीप सेंगर को इन लोगों ने क्या व्यवस्था दे रखी है। अस्पताल में वो पूरी बेखौफ होकर सर, ये लाजवाब होता है मनोज पांडे जी। ये अक्सर देखा गया है कि जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि झारखंड में क्या चल रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। हम तो सीधा सीधा ये पूछ रहे हैं कि क्या अब बिहार की रणनीति झारखंड में बैठे लालू के, जहां पर रिम्स निदेशक का बंगला, जहां लालू इस वक्त एडमिट है, वहां से तय होगी क्या? देखिए, रिम्स निदेशक का बंगला जेल के रूप में नोटिफाई हो चुका है और जेल में उनको रखा गया है। वो पूरी तरह से जेल मैनुअल का पालन होता है वहां। और संक्रमण के दृष्टिकोण से लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है, गरीब गुर्बों के मसीहा है। हम उनका ख्याल रखेंगे। निश्चित तौर पर उनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी के बारे में आपको पता है क्या सर? सर, जेल मैनुअल के बारे में आपको पता है? वो दे रहे हैं सर, जेल मैनुअल में ये कहां लिखा हुआ है कि शुक्रवार को लालू यादव से मुलाकात कर सकते हैं? आज शुक्रवार है सर। मैंने आपने आज उनसे कोई मिला है क्या? सर, जेल मैनुअल क्या कहता है ये बताइए। जेल मैनुअल ये कहता है कि शनिवार को लालू यादव से आप मुलाकात करेंगे, लेकिन ये गाड़ियों का काफिला किस ओर इशारा कर रहा है? सर, वो तो एंट्री करने ही वाले थे, वो तो हमारा कैमरा देखकर वो पीछे से निकल गए। ये आप एज्यूम कर रहे हैं, आप खुद अपने आकलन कर रहे हैं। मनोज पांडे जी, वो कैमरा देखकर पीछे से निकल गए, नहीं तो वो तो एंट्री करने ही वाले थे। ये आपका अनुमान हो सकता है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे ना सर। लेकिन जब कोई मिला ही नहीं है तो इस तरह का प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। जब कोई मिला ही नहीं तो इस तरह का आप पूर्वानुमान लगा लेंगे और उस पर बहस होगी और उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सर, अनुमान तो नहीं लगा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनोज पांडे जी, जेल मैनुअल के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनिवार को उनसे मुलाकात हो सकती है। ये जेल मैनुअल का पालन हो रहा है। तेज प्रताप वहां पर क्यों पहुंचे हैं? जेल मैनुअल ये कहाँ बोलता है कि उनके गेट के सामने से गाड़ी नहीं गुजरेगा? ऐसा बोलता है क्या? सर, वो कैमरा देख के पीछे से चले गए। मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। उन्होंने वहां जिस तरीके से सारे नियम कानून कायदे किस तरीके से कुछ आम लोगों के लिए ही सिर्फ और सिर्फ सिमट कर रह जाते हैं, वो देखने को मिलता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। और हमारे साथ अब मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आखिर चल क्या रहा है? क्या आम के लिए कानून अलग होता है, क्या खास के लिए कानून अलग होता है? चलिए, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने फोन कट कर दिया है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं जाहिर तौर पर कि आखिर उनकी एंट्री होती है
50 से 60 गाड़ियों का काफिला साधना प्लस एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहा है। लालू के लाल तेज प्रताप इसमें सवार होते हैं, ना कोई रोकने वाला होता है, ना कोई टोकने वाला होता है। और ऐसे में जो हम देखते हैं कि लगातार नियमों का उल्लंघन होता है, क्वारंटीन का पालन होता नहीं है, उसके बावजूद ये तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और नेता कहते हैं कि ना जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, ना कानून का उल्लंघन हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जो रूल कहता है उसी हिसाब से हो रहा है। आखिर कैसा ये रूल है? और यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी इसी खबर पर बने रहेंगे। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति, झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती है। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और सीधा लिए चलते हैं आपको राजधानी रांची, जहां से हमारे बिहार झारखंड संपादक दीपक ओझा लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, इतना लंबा चौड़ा गाड़ियों का काफिला लेकर चलना, क्या मायने इसके निकाले जाएं, क्या समझा जाए? दीपक, क्या आप तक आवाज मिल रही है? देखिए आदर्श, बिहार चुनाव का बिगुल यूं कहें कि फूंक चुका है और जो भी दल हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन आरजेडी ऐसी पार्टी है कि उसमें आपस में ही अनबन चल रहा है और ये जगजाहिर है। आप खबरें दिखा रहे हैं, हम लोग लगातार आप देख रहे हैं कि दोनों भाई जो तेज प्रताप यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, इन लोग में घमासान है, पारिवारिक घमासान है। और जो बाहरी नेता हैं जो पार्टी में आना चाहते हैं कि किसी दूसरे दल में उनका दाल नहीं गला, तो वो चाहते हैं कि राजद का रुख करे। यदि राजद वाले हैं तो वो चाहते हैं कि अन्य पार्टियों का रुख करें। तो अभी रामा सिंह का घमासान आपने देखा था, रघुवंश प्रसाद सिंह का भी देखा था। और ये जो काफिला का मायने आपने पूछा कि आखिर इतनी गाड़ियों का, वो भी लॉकडाउन में, जब अन्य सभी राज्यों में शर्तों के साथ लॉकडाउन चल रहा है और पाबंदियां हैं, इसके अलावे यदि 60 गाड़ियां घुसती है झारखंड में, उस राज्य में जिस पर कि बिहार से आने वाली सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है कि कोई बिहार से आकर नहीं घुसे। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार से कोरोना चलकर झारखंड में आ रहा है और विशेषकर राजधानी रांची को संक्रमित कर रहा है। तो ऐसे में इतने गाड़ियों का काफिला क्यों आया, ये मैं असली खबर आपको समझाता हूं। आदर्श, बात यूं है कि जो दोनों भाई हैं, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों का अपना अपना कैडर है। क्योंकि लालू यादव अभी जेल में है तो दोनों भाई में अनबन की खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब कैडर भी बढ़ चुका है। कुछ नेता जो हैं वो तेज प्रताप के सपोर्टर हैं, कुछ नेता जो हैं तेजस्वी यादव के सपोर्टर हैं। और जब तेजस्वी यादव लालू यादव से मिलने का मन बनाए, उसका मनसा साफ है सिर्फ, और ये आप हम साधना न्यूज के माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि ये कोई पारिवारिक कलह को सुलझाने का प्रयास नहीं है, कोई रामा सिंह का मामला सुलझाने का प्रयास नहीं है, ये कोई रघुवंश प्रसाद सिंह का मामला सुलझाने का प्रयास नहीं है। ये है तेज प्रताप यादव की अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है अपने पिता के सामने, क्योंकि तेज प्रताप यादव के साथ अभी 4 वैसे नेता आए हैं जो लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव बागी थे पार्टी से और इन्होंने बागी उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़वाया था।
और उसमें जो 4 नाम हैं आदर्श, वो शिवहर से अंगेज सिंह हैं। अंगेज सिंह ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और वो बागी उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे और उनको तेज प्रताप का सपोर्ट हासिल था, तो वो भी चुनाव जीते नहीं, हार गए। दूसरे कैंडिडेट है जहानाबाद से चंद्र प्रकाश यादव, जो कि इस जहानाबाद से सीट चाहते हैं। और तीसरे कैंडिडेट है हरनौत से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार और चौथे कैंडिडेट हैं काराकाट से डॉक्टर संजीव कुमार। तो ये चारों कैंडिडेट को लेकर के तेज प्रताप पहुंचे हैं और ये जो काफिला है वो चले तो थे 2-4 गाड़ियों 5 गाड़ियों के साथ, लेकिन रांची पहुंचते पहुंचते ये काफिला 60 गाड़ियों में कन्वर्ट हो गया आदर्श। और ये जो चारों नेता हैं, ये चारों नेताओं ने भी कोशिश की है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कि आखिर हमारे साथ कितने सपोर्टर्स हैं और कितने गाड़ियां लोग गाड़ी में आए हैं और लालू जी को किस तरह से प्रभावित किया जाए कि हम उनके लिए बेहतर साबित होंगे। आदर्श, और ये भी इसे कह सकते हैं क्या कि महागठबंधन को तेजस्वी का साथ पसंद नहीं आ रहा है? तो शायद यही वजह है कि लगातार नेता बिछड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी ने अपना अलग रुख अख्तियार कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि महागठबंधन अमृत पी ले, हम तो विष पी लेंगे। बिल्कुल आदर्श, जिस तरह से लोगों का जो महागठबंधन बना था कि जितने भी अपोजिट पार्टियां हैं जो खिलाफ लड़ती हैं बीजेपी के और एनडीए के, उन पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और मजबूती से लड़ा जाए। तो वैसे में अब ये कुनबा बिखरना शुरू हो गया है। पहला आपने देखा, हम लोग ने खबर भी दिखा था, जीतन राम मांझी अपने को अलग कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि 30 तारीख तक हम फैसला करेंगे कि किधर जाएंगे। वो जेडीयू से नजदीकियां उनकी बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन उन्होंने साफ नहीं किया है। लेकिन जो भी महागठबंधन है, जो आगामी चुनाव है विधानसभा का बिहार में, वो जो विपक्ष के नेता हैं, जो महागठबंधन के सीनियर लीडर्स हैं या अन्य पार्टियां हैं, वो तेज प्रताप के भाई जो तेजस्वी यादव हैं उनको नहीं बचा पा रही है। लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि जब उनके भाई तेज प्रताप ही तेजस्वी को नहीं बचा पा रहे हैं और अपना नेता मानने से इनकार कर रहे हैं, लोग दोनों में फूट चल रही है, पारिवारिक फूट चल रही है। नेता एक भाई को सपोर्ट करते हैं, कुछ नेता दूसरे भाई को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में बाहरी जो दल हैं वो कैसे तेज प्रताप के भाई तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लें? लालू जी के छोटे पुत्र हैं, तो क्या पिता के नाम पर पार्टी चलेगी या लीडरशिप के नाम पर पार्टी चलेगी? तो कहीं नेता को जिसके अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए, नेता के नाम पर अभी बहस है और वो लोग अभी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर किसके अगुवाई में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। तो ये मामला साफ है, मतलब भी साफ है कि अन्य नेता इशारा कर रहे हैं, अन्य पार्टियों के लीडर इशारा कर रहे हैं कि तेजस्वी को हम नेता नहीं मानेंगे। अब तेजस्वी इस जुगत में जुड़ चुके हैं कि नहीं, हम लालू यादव के पुत्र हैं और हमारा जनाधार है, हम नेता प्रतिपक्ष हैं, तो बिहार पर उनका हक है, इसलिए उनके अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़े। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर लालू जी का इम्पैक्ट यदि रहता है तो वो तेजस्वी को अन्य दल नेता मानेंगे, वरना एकला चलो की राह पर भी ये जा सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, इन्हें देखकर उन तस्वीरों की भी याद आती है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे और चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में पारिवारिक कलह देखने को मिली थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब नजर आ रही हैं फिर से। बिल्कुल, जो बिहार का अभी परिदृश्य है आदर्श की चुनाव आने वाले हैं और कोरोना काल है, एक दूसरे से मिलना मुश्किल है, सभी पार्टियां वर्चुअल रैली करना शुरू कर दी है। और वहीं एक ये पार्टी जो सरकार बनाने की दावेदार पार्टी है, जो दावा करती है कि अगली सरकार राजद के गठबंधन की होगी, महागठबंधन की होगी, वैसे महागठबंधन में भी फूट शुरू हो गया है और वैसे पार्टी में भी फूट शुरू हो गया है। आपने देखा पिछले दिनों रामा सिंह ने ज्वाइन किया था राजद, उस पर अभी घमासान मचा हुआ है। पार्टी में एक दूसरे को नेता पचा नहीं पा रहे हैं। जो रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, उन पर जो बवाल मचा है आपने देखा ही, जनता, बिहार की जनता सब देख रही है। और जो खामियाजा आपने उत्तर प्रदेश का चर्चा किया, उत्तर प्रदेश में सपा को चुकाना पड़ा, वो खामियाजा बिहार में राजद को चुकाना पड़ सकता है। यदि समय रहते राजद नहीं चलती है तो सेम इतिहास दोहराएगा यूपी का बिहार में।
क्या तेज प्रताप का ये जो लंबा चौड़ा काफिला देखने को मिला, क्या ये भी समझें कि पिता के सामने अपनी मौजूदगी दिखाना चाह रहे थे, अपना काफिला दिखाना चाह रहे थे कि भाई हमारे साथ तो इतने लोग हैं, इतने समर्थक हैं? बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, ये बड़ा सवाल है कि क्या दोनों भाई अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, वो भी किसके सामने, पिता के सामने, कि ज्यादा शक्तिशाली लोग हमारे साथ हैं तो ज्यादा प्रभावशाली लोग हमारे साथ हैं। तो ये यदि एक ही घर में एक ही परिवार के लोग, एक ही पार्टी के लोग, और वो भी अपने पिता के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता उन पर क्या विश्वास करे? आखिर जनता को आप क्या दिखाना चाहते हैं? और विपक्ष जो है, बीजेपी और एनडीए के जो लोग हैं, जदयू के जो लोग हैं, वो भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। उनकी भी नजर है, पैनी नजर है। अभी जदयू के नेताओं का फोनो आ रहा था, बयान भी आया है कि क्या अपने परिवार की मामला का सुलझा पाएंगे तब वो बिहार के जनता को के समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। क्या जनता जो बिहार की है वो चाहती है कि हमारा देखने वाला कौन है, हमारा कल्याण करने वाला कौन है? तो ये दोनों भाई जो है अपने कल्याण के चक्कर में लगे हुए हैं, और जो इनके नेता हैं वो खुद के विकास के चक्कर में लगे हुए हैं। सारा इनके मसीहा जो लालू यादव हैं, उनकी छत्रछाया प्राप्त करना चाहते हैं कि लालू जी का आशीर्वाद किसको मिलता है। अभी तेज प्रताप जो आए हैं रांची आदर्श, तस्वीरों को देखकर खबर एक लाइन में कहें जो तो ये कह सकते हैं कि तेज प्रताप का भौकाल टाइट है। स्पाई यूं कहें कि उनका बिल्कुल जिस तरह से आपने तस्वीरों में देखा, आदर्श जनता भी देख रही है और प्रतिक्रिया भी आ रही है कि आखिर जो टोल प्लाजा है, जो रांची टोल प्लाजा है, वहां से जो गाड़ियां घुसती है तो रोकने का प्रावधान है कि आप रोकिए, एक एक गाड़ी टोल पास करेगी और टोल टैक्स लगेगा, लेकिन इन गाड़ियों को टोल पर भी नहीं रोका गया। तो आप यूं सही कहेंगे कि जनता तो यही कहेगी कि तेज प्रताप की वोकल टाइट है, वो भी झारखंड में भी, क्योंकि एक मंत्री भी हैं झारखंड में राजद के, सरकार में शामिल है, तो सरकार में शामिल होने का इतना तो बनता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और इसी को लेकर ये तस्वीरें भी बयां करती हैं कि कैसे आम लोगों के लिए किस तरीके के नियम होते हैं और वही कैसे खास लोगों पर नहीं लागू होते दिखते हैं। न क्वारंटीन का नियम, न वहां पर टोल टैक्स की वसूली का नियम, न कोई और नियम। दीपक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।